अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आज आपके साथ शेयर करूंगा जर्मन वीज़ा यानी कि शेंजन वीज़ा के हवाले से इंफॉर्मेशन कि शेंजन वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उसके लिए और उसका क्या प्रोसीजर है। इसमें मैं ख़ास तौर पे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा क्योंकि मैंने जो सबसे पहले पाकिस्तान से अपना वीज़ा अप्लाई किया था वो मैंने जर्मनी का वीज़ा ही अप्लाई किया था 2013 में और वो मुझे वीज़ा मिला था। उसके बाद फिर वे 2015 में और इस तरह 2017 में मैंने जर्मनी का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया तो तीन दफ़ा मुझे वीज़ा मिला था। और उस एक्सपीरियंस की बेस पे आज की वीडियो पे बात करेंगे कि आप किस तरह से जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है और इसका प्रोसीजर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वो वीज़ा दिखा देता हूँ जो मैंने जर्मन एम्बेसी में अप्लाई किए और जर्मन एम्बेसी ने मुझे इशू किए थे। जो सबसे पहला वीज़ा था वो मैंने अप्लाई किया था 2013 में और वो मैंने किया था 10 से 12 दिन के लिए कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और वो मैंने किया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए। उसके बाद मैंने दूसरा वीज़ा अप्लाई किया था जर्मनी के लिए 2015 में और वो भी 10 से 15 दिन के लिए अप्लाई किया था। इसी तरह तीसरा वीज़ा जो मैंने अप्लाई किया था वो किया था 2017 में। तीनों दफ़ा जब मैंने वीज़े अप्लाई किए हैं तो तीनों दफ़ा मुझे वीज़ा मिला है और मैंने तीनों दफ़ा जर्मनी का विज़िट किया है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान में जब था तो मैं एक एनजीओ में जॉब कर रहा था और कोई ना कोई इवेंट होता था जर्मनी, अमेरिका और दीगर कंट्रीज़ में, तो इवेंट के हवाले से अप्लाई करता था। तो वहाँ से इनविटेशन आता था, इनविटेशन बेस्ड मैं वीज़ा अप्लाई करता था। जहाँ भी मैंने किया ऑलरेडी, मैं एक अमेरिका के वीज़ा के हवाले से वीडियो बना चुका हूँ। उसमें भी मैंने बताया कि वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया था और वो मुझे वीज़ा मिला था। और इसी तरह मैंने जर्मनी के लिए भी कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई किया था 2013 में। तो ये जर्मन का जो वीज़ा मुझे मिला था ये मेरा सबसे पहला वीज़ा था। उससे पहले मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ना कहीं मैंने थाईलैंड, मलेशिया वगैरह किसी कंट्री का भी विज़िट नहीं था किया। फ़र्स्ट टाइम मैंने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया था और वो कॉन्फ्रेंस के लिए, और मुझे वो वीज़ा मिल गया था 12 दिन का। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और तकरीबन अभी भी वही डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने 2013 में, 2015 में या फिर 2017 में मैंने सबमिट किए। और उसका जो इंटरव्यू था और अप्लाई करने का प्रोसीजर और सारी रिक्वायरमेंट्स आज हम इस पे बात करते हैं। आप भी किस तरह से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आपके चांसेस बढ़ सकते हैं वीज़ा हासिल करने के। और आप खुद से ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं भी आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा कहीं भी ज़ाया मत करें। वो डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा कुछ अम्बेसी की वेबसाइट पर मौजूद है। आप वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, अपनी फ़ाइल तैयार करें और सारे प्रोसीजर को फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा और आप ज़रूर वीज़ा लेके जर्मनी का विज़िट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जर्मनी के शॉर्ट टर्म वीज़ा पे। यूरोप का शॉर्ट टर्म वीज़ा तमाम स्टेट्स का, जो शेंजन में 26 स्टेट्स आती हैं, उन सब का 90 डेज़ का शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। लेकिन जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है विज़िट के लिए, फैमिली को विज़िट करने के लिए या फ्रेंड्स को विज़िट के लिए या किसी इवेंट के लिए, कॉन्फ्रेंस या एग्जीबिशन के लिए, तो आप कोशिश करें कि 10, 11, 12 दिन का वीज़ा अप्लाई करें। उससे ज़्यादा टाइम के लिए वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि उस पर फिर अगर ज़्यादा टाइम आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड शो करना पड़ेगा और आपको अपनी मुल्क के साथ आपके लिंक्स जो हैं, आपकी टाइज है, वो ज़्यादा शो करना पड़ेंगे। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे हम बात करते हैं जो मैंने उस वक्त सबमिट किए और जो अब जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद या उनका कौंसलेट कराची में है, वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है उनको, उसके हवाले से हम तरतीब से डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे। तो हम बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये सारा जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर मौजूद है। आप ये लिस्ट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की है आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया हुआ है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपका शॉर्ट स्टे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपने फिल करना है। इनका ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी है और ऑफलाइन भी है। अगर आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें स्पीड अप आपका काम हो जाता है जब आप अप्लाई करते हैं। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो पीडीएफ की फाइल को डाउनलोड करके आप वो फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का
लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से भी ओपन करके और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये है इनका ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये भी तकरीबन 5 पेजेस का है। तो इसमें आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो उनको रिक्वायर्ड है वो आपने सारी इसमें फिलअप करनी है। इसको आप दे सकते हैं। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, आप इसको खुद से ओपन करके इसको फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में है, उस आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अपनी 2 रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स लगानी है। और उन दोनों फ़ोटोग्राफ्स का बैकग्राउंड जब वो वाइट होना चाहिए, और उसका उन्होंने सैंपल भी दिया हुआ है कि किस तरह का, किस साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। अगर हम इसको भी ओपन करते हैं तो इस पे आपको जो फ़ोटो का साइज़ भी आप देख सकते हैं इसमें। ये है इनका फ़ोटो का साइज़ जो आपने बनवानी है। कोशिश करें कि आप फ्रेश तस्वीरें ही बनवाएं और वो अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। ये है उसका साइज़ 45 mm और 35 mm उसकी हाइट और विड्थ है, वो आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है, आपने जो अब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने अपना अकामोडेशन का प्रूफ देना है कि आप जब जर्मनी में जाएंगे तो किस जगह पे आप स्टे करेंगे, कहाँ पे जाकर आप रहेंगे। उसमें आपकी होटल बुकिंग हो सकती है, हॉस्टल की बुकिंग हो सकती है, और अगर आप किसी रिलेटिव के पास या फ्रेंड के पास रहना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवा के वो एज ए अकोमोडेशन प्रूफ उसमें अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप होटल या कोई हॉस्टल वगैरह बुक करें। फिर चौथे नंबर पे आ जाता है कि अगर आप जॉब होल्डर हैं और किसी अदारे में, किसी कंपनी में, किसी जगह पर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपने अपनी कंपनी, अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर बनवा के देना है। जॉब लेटर होगा जिसे एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कह सकते हैं, जिसमें आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर आपका नाम मेंशन करेगा, आपकी पोजीशन किस पे आप काम कर रहे हैं, आपकी मंथली या एनुअल सैलरी कितनी है, और कब से आप उस अदारे के साथ, उस कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं, उस अदारे का एड्रेस क्या है, और उस अदारे का और उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी उस लेटर पैड पे, लेटर हेड पे मेंशन होना चाहिए। और साथ में ये भी मेंशन किया जाएगा कि आप किस मकसद के लिए जर्मनी जा रहे हैं और कितने टाइम के लिए जर्मनी जा रहे हैं। तो पांचवें नंबर पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में उनको चाहिए आपकी पर्सनल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन के साथ बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट लगानी है आपने, और वो बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए। जब आप बैंक से स्टेटमेंट लें 6 महीने की, तो उसको साइन और स्टैम्प भी ज़रूर करवाएं। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपने अपने पिछले 2 साल की टैक्स रिटर्न भी सबमिट करनी होती है। जो आपने हर साल एफबीआर को टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, उसके भी 2 साल का डाटा, 2 साल का रिकॉर्ड आपने लेके वो भी अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना है। और साथ में अपनी पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप भी आपने एप्लीकेशन के साथ लगानी होती है। और अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, एम्प्लॉयर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपने अपनी कंपनी की 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी है, और साथ में वही टैक्स रिटर्न 2 साल की जो आप एफबीआर को सबमिट करते हैं वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी होती है। छठे नंबर पे है आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंफर्म टिकट बुक करवाएं, आप एक डमी टिकट या सिर्फ रिजर्वेशन बुक करवा के उसका प्रिंट लेके अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं कि जब किस डेट को आप जा रहे हैं और किस डेट को आप वापस आएंगे और कहाँ से आप वापस आएंगे। तो 7वें नंबर पे है आपका पासपोर्ट। तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट कम से कम 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए जब आपका प्लान है आपका विजिट करने का जर्मनी को। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई पुराने पासपोर्ट हैं और जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं और आप नए पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने पुराने पासपोर्ट्स की कॉपीज भी अटैच करनी है। और अगर आपके पासपोर्ट पर, जो मौजूदा पासपोर्ट है उस पर अगर कोई वीज़ा लगा हुआ है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का या यूरोप का, उन यूज्ड पेज की भी आपने फोटोकॉपी करवा के वो अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होती है। 8वें नंबर पे है कि अगर आपने कोई वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई किया था और आपको वीज़ा नहीं मिला, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है,
तो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ उन वीज़ा रिफ्यूज़ल के लेटर लगाने हैं और उसमें रीज़न भी मेंशन करनी है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ और आपने किस पर्पज़ के लिए वो अप्लाई किया था। 9वें नंबर पे डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे एफआरसी कहते हैं और नादरा की तरफ से इशू की जाती है। तो वो भी आपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी होती है। बाज़ औक़ात उसी टाइम वो ओरिजिनल कॉपी वापस कर देते हैं और कभी-कभार ऐसा भी करते हैं कि आपको जब वो पासपोर्ट वापस भेजते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके उसके साथ अटैच करके आपको वापस भेज देते हैं। और ये 10वें नंबर पे है अंडर एज चिल्ड्रन के बारे में। अगर 18 साल से कम है तो उनके लिए उन्होंने बताया होगा कि किस तरह से आप उनकी रिटन कंसेंट होनी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से और साथ में उनकी आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी। और 11वें नंबर पे है अपॉइंटमेंट ईमेल। इसमें अपॉइंटमेंट में यही होता है कि आप ऑनलाइन ही की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, इनका ऑनलाइन सिस्टम है। आपको ऑनलाइन की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जर्मन एम्बेसी फ़ोन कॉल पे या पर्सनल विज़िट पे अपॉइंटमेंट नहीं देती, इसलिए आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ती है। लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 से 3 महीने पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, क्योंकि इनका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहता है। काफ़ी लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, इसलिए बहुत जल्द इस पे टाइम नहीं मिलता। तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद टाइम मिलता है। कुछ केसेज़ होते हैं ऐसे जहाँ उनकी लक होती है कि बहुत जल्द उनको टाइम मिल जाए अपॉइंटमेंट का, और लेकिन मोस्टली यही है कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने में। इसलिए आप जब अप्लाई करना चाहते हैं तो कोशिश करें 2 से 3 महीने पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। और ये है इनका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम। और ये है लॉन्ग और शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए भी है। तो आपने इसमें सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म वीज़ा होगा, तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म वीज़ा ही इसमें क्लिक करेंगे। अपॉइंटमेंट जब बुक कर लेंगे तो आपको उसको ईमेल आ जाएगी और उसके साथ आप जब वीज़ा अप्लाई करने एम्बेसी जाएंगे अपॉइंटमेंट वाले दिन, तो वहाँ पे आपसे एक 500 पाकिस्तानी रुपीज़ चार्ज किए जाएँगे। वो एक अलग से काउंटर वहाँ पे बना होता है, वो आपसे ₹500 चार्ज करता है। वो इसलिए चार्ज किए जाते हैं कि जब आपका वीज़ा का डिसीजन हो जाता है और आपको पासपोर्ट बाय पोस्ट आपके घर भेज दिया जाता है। तो ये कोरियर के चार्जेज़ होते हैं जो 500 आपसे लिया जाता है ताकि आपको पासपोर्ट आपके घर में भेजा जा सके। तो उसकी आपको एक स्लिप मिलती है, वो आपने अपने साथ लेके आनी होती है इंटरव्यू वाले दिन। वापस जब आते हैं इंटरव्यू दे के आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। फिर 12वें नंबर पे एस्कॉर्टी क्वेश्चनेयर है इनका, वो आप इसको लिंक को ओपन करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। आप उसको प्रिंट आउट करके और उस पे साइन और अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। और 13वें नंबर पे है ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट से या इंश्योरेंस कंपनी से आपने करवानी होती है। और ये आप जितने दिनों के लिए जाना चाह रहे हैं, 7 दिन के लिए, 10 या 15 दिन के लिए, उतने दिनों की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के वो अपने साथ में अटैच करनी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो गए और आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली। और अपॉइंटमेंट के दिन आप जब एम्बेसी पहुंचते हैं, वो सारा प्रोसीजर जब आप शटल सर्विस पे पहुंचेंगे, फिर वहां से आपको बस लेके जाएगी एम्बेसी तक। एम्बेसी काउंटर पे चेकिंग होगी और फिर आपको वहां से आपको अंदर जाने देंगे एम्बेसी में। तो जब एम्बेसी काउंटर पे या वीज़ा काउंटर पे पहुंचेंगे अपने पेपर सबमिट करने के लिए, आपसे पेपर लेंगे और कुछ आपसे सवाल भी पूछेंगे कि आपके वीज़ा पर्पज़ के मतलब कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आपका जॉब के मतलब पूछ सकते हैं, फैमिली की इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, जर्मनी में कहाँ पे जाकर रहेंगे और क्या करेंगे जर्मनी में, और कितने दिन आप वहाँ पे स्टे करेंगे। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू में वो आपसे लेते हैं, वो सवाल पूछते हैं। तो आपने वहाँ पे परेशान नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और जो भी हमसे आपसे सवाल पूछा जाए उसको अच्छे से उनका रिस्पॉन्ड करना है आपने। और इंटरव्यू के बाद आपको वो एक स्लिप बना के दे देते हैं जिसमें आपने वीज़ा फ़ी जमा करवानी होती है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, जो कि वहीं पे मौजूद है डिप्लोमेटिक इनक्लेव में। तो वहाँ पे आपने जाना होता है। वो 80 यूरो की जितनी पाकिस्तानी अमाउंट बनेगी वो आपको स्लिप पे लिख के दे देंगे, और आपने वो स्लिप लेके, आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, आपने वो स्लिप लेके तो वह बैंक में जाना है। वहाँ पे जाके आपने फ़ी जमा करवानी है और बैंक तकरीबन आपसे 700 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा एम्बेसी फ़ी के अलावा। और वो चार्ज करेगा और आपकी फ़ी जमा हो जाएगी और आपने वो स्लिप लेके घर में वापस आ जाना होता है।
और ये जो 500 है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे काउंटर होगा, वो आपसे 500 पाकिस्तानी रुपये चार्ज करेगा आपके पासपोर्ट को बाय पोस्ट आपके घर भेजने के लिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और वो डॉक्यूमेंट्स और वो प्रोसीजर कि आप किस तरह से जर्मन एम्बेसी में शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो या कोई डॉक्यूमेंट डिस्कस नहीं कर सका, अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको फ़राहम कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कॉल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखें और जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ और आप उससे फ़ायदा हासिल करें। और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।